अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट लाइव लेक्चर में हमने 4 फार्मूलाज देखे थे जिससे हम सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर और सॉलिड हेमिस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर और उसके बाद वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर फाइंड करना देखा था कि किस तरह हम स्फीयर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो चारों फार्मूलाज़ को हमने देख लिया था, होपफुली आपने याद भी कर लिया होगा। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते चलें। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर है हमारे पास, जबकि रेडियस यहाँ पे दे दिया गया है। आपको मैंने बताया था कि जस्ट हमारे पास रेडियस दिया गया होगा या डायामीटर दिया गया होगा, उससे हमने नेक्स्ट अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमने फाइंड करना है जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, 1 सेंटीमीटर है। तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे पास फार्मूला आपको बताया हुआ है, 4πr² होता है, इसको आपने याद कर लेना है। तो यहाँ पे 4 हमारे पास एज इट इज़ आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 है और आर की वैल्यू हमारे पास 1 है जो कि यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में दी गई है। ठीक है, तो स्क्वायर उसका, क्योंकि आर का स्क्वायर फार्मूले में, तो 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर हो जाएगा और सेंटीमीटर जो साथ में है वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 4 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 88/7 आ जाएगा। इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 12.57 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने इसका सेकंड पार्ट भी कर लेना है, उसमें भी सेम वही चीज़ दी गई है, रेडियस 2 सेंटीमीटर दे दिया गया है। सेम फार्मूला लगा के हमने इसका आंसर निकाल लेना है। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट सी में उसने D20 दे दिया है। ठीक है, आपको बताया था कि डायामीटर जो है जब दिया गया हो तो आपको पता है रेडियस कैसे फाइंड करते हैं, तो R=D/2 होता है हमारे पास। तो यहाँ पे हम जस्ट D की वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। जैसे ये 20 है तो D की वैल्यू 20/2 है, तो रेडियस हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपने पीछे जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी देखा था कि डायमीटर से रेडियस हम किस तरह फाइंड करते हैं। रेडियस डायमीटर की जो वैल्यू होती है 2 के साथ डिवाइड करके हम रेडियस की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो डायमीटर ये दिया और पाई की वैल्यू उसने दी है कि 3.14 है। ठीक है, 22/7 नहीं पुट करना आपने, 3.14 यहाँ पे इस क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया तो वही पुट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास R=20/2 आ गया, सो 10 सेंटीमीटर आ गया। अगेन सेम फार्मूला लगाएं, πr², वैल्यूज़ को पुट करें और यहाँ पे R की वैल्यू 10 पुट कर दी, 4 वैसे ही है, 3.14 पाई की वैल्यू है जो कि फार्मूले में है हमारे पास। मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 1256 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ईजी से ये क्वेश्चन है। अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं कि वहाँ पे क्या चीज़ें हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर, ठीक है, एंड होलो हेमिस्फीयर व्हेन रेडियस हमारे पास दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, सॉलिड हेमिस्फीयर और होलो हेमिस्फीयर ये भी आपको मैंने बताया है क्या होते हैं और इनका फार्मूलाज भी मैंने बताए हैं कि सॉलिड हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो 3πr² होता है और होलो हेमिस्फीयर का फाइंड करने के लिए 2πr² होता है। ये भी आपने याद कर लेना है। तो जस्ट यहाँ पे फार्मूला पुट करें और रेडियस 7 है तो रेडियस की जगह पे 7 पुट करेंगे। 3 हमारे पास सेम फार्मूले वाला आ जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7 है, 7 स्क्वायर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और 3 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसको 49 के साथ कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे और 7 पे डिवाइड कर देंगे तो 462 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर आ जाएगा। ठीक है, अब हमने फाइंड करना है जी सरफेस एरिया ऑफ द होलो हेमिस्फीयर, जबकि रेडियस हमारे पास वही है, सेम ही है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो होलो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया फार्मूला हमारे पास 2πr² है, तो 2 सेम वही आ गया, पाई की वैल्यू 22/7 है और रेडियस हमारे पास 7 है गिवन है क्वेश्चन में, तो वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है,
पार्ट नंबर बी में भी वैसे सेम ही करेंगे। पार्ट नंबर सी देखते हैं। पार्ट नंबर बी सी ए सारे सेम ही हैं। यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या दिया गया है, डायामीटर दिया गया है। तो आपको पता है कि d/2 कर दें हमारे पास तो रेडियस की वैल्यू आ जाती है, तो 56 है, 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर 3πr²। जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो, आंसर निकाल लो। और सेम इसी रेडियस पे 28 रेडियस पे हमने सरफेस एरिया ऑफ द होलो हेमिस्फीयर 2πr² भी फाइंड करना है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में दोनों दिए हुए हैं कि दोनों आपने फाइंड करने हैं विद द सेम रेडियस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास है जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 को किस तरह सॉल्व करते हैं। फाइंड द डायामीटर ऑफ द स्फीयर हैविंग द फॉलोइंग एरिया। डायामीटर हमने फाइंड करना है, ठीक है। और हमारे पास जस्ट क्या दिया गया है, यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सरफेस एरिया दिया गया है, ठीक है। सरफेस एरिया दे दिया गया है, हमने क्या फाइंड करना है, डायामीटर फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर ए पे चलते हैं। आपके पास फॉर्मूला है यहाँ पे। तो आपको पता है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू 4πr² होता है। तो हमारे पास सरफेस एरिया यहाँ पे क्या है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला सेम एज इट इज़ वैसे लिखेंगे। सो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर यहाँ पे 616 सेंटीमीटर स्क्वायर वैसे पुट कर दिया। 4 हमारे पास फार्मूले में है, पाई की वैल्यू 22/7 है, और r² वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो r² आपको पता है यहाँ पे वैसे ही लिखते जाएंगे क्योंकि हमारे पास गिवन नहीं है। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर सेम वैसे ही हमारे पास, और ये यहाँ पे r होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट को ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ पे आप जिस तरह मर्ज़ी कर लें, इसको इस साइड पे ले आएँ या यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें। 4 को 22 से करेंगे तो 88/7 आ जाएगा, और यहाँ पे इसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। तो 616 से मल्टीप्लाई होके कितना बन जाएगा, 4312 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 88 चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है इसका दूसरी साइड पे, इस साइड पे आगे डिवाइड हो जाएगा, तो r² इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमें डायमीटर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। 49 का जो स्क्वायर रूट होता है वो हमारे पास 7 होता है, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो r इज इक्वल टू हमारे पास 7 आ गया। तो रेडियस आया है, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन में वो क्या क्या कह रहा है कि डायमीटर फाइंड करो। तो r इज इक्वल टू d/2 होता है, तो डायमीटर फाइंड करना है तो 2 उस साइड पे जाके क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा r से, तो d इज इक्वल टू 2r। तो जो हमारे पास ये वैल्यू r की आई है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डायमीटर आ जाएगा। सो डायमीटर इज इक्वल टू 2r है, ठीक है। तो डायमीटर r की वैल्यू क्या 7 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया तो डायमीटर 14 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बी में भी आपने सेम वैसे ही करना है, जस्ट पॉइंट में वैल्यू है, और सॉल्व सेम उसी तरीके से करना है। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट, वो भी सेम वैसे ही है। यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया है, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर हमारे पास 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है, और फार्मूला आपको पता है, और सेम वैल्यूज़ को पुट किया, और हमारे पास r² की वैल्यू आ गई यहाँ पे। इसको आप डिवाइड ना करवाएं यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो सेम इसका स्क्वायर रूट दोनों साइड पे ले लेंगे, r² जो अंडर रूट से कट जाएगा तो r आ जाएगा, और 49 का 7 होता है और 4 का 2 होता है स्क्वायर रूट, तो r इज इक्वल टू 7/2 आ जाएगा, ठीक है। और इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेंगे जब हम डायमीटर फाइंड करेंगे। यहाँ पे डायमीटर फाइंड किया, डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है, 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3.5 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर पॉइंट में नहीं भी करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 7/2 होगा, तो 2 से कट जाएगा और 7 सेंटीमीटर डायमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हमें दिया गया है। तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द
स्फीयर है यहाँ पे, ठीक है। वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, इसका फार्मूला भी आपको मैंने बताया हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हमारे पास 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास रेडियस 3 दे दिया गया है, जस्ट रेडियस की वैल्यू पुट करो और हम आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो 4/3 हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय ये सेम फार्मूले वाला आ गया, ये पाई की वैल्यू 22/7 होती है और 3 का स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पे, 3 की पावर 3 आना है, ठीक है। तो 3 की पावर 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 27 होता है, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। तो आप इस तरह भी कर सकते हो, कैलकुलेटर पे भी कर सकते हो, जस्ट वैल्यूज़ को पुट करो। ये 3 का क्यूब हमारे पास 27 आ जाएगा और 3 के साथ कट जाएगा, 9 आ जाएगा यहाँ पे, और 9 22 और 4 को मल्टीप्लाई करवाओ और 7 पे डिवाइड करवाओ तो आपके पास 113.14 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। तो अगेन हमारे पास रेडियस 7 दिया गया इसमें, तो आपने जस्ट फार्मूले में पुट करके आंसर निकाल लेना है। यहाँ पे डायामीटर 2 मीटर दिया गया है, जबकि आपने रेडियस आपको चाहिए तो 2/2 कर देंगे तो रेडियस हमारे पास 1 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है, जिस तरह हम पहले करते हैं। तो ये हमारे पास 1 2 जो 4 क्वेश्चन थे ये हो गए, आपने नीट एंड क्लीन कर लेने हैं होमवर्क में। तो जो क्वेश्चन आपको होपफुली, ये बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चन क्लियर नहीं होंगे वो हम लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। सो अल्लाह हाफिज़।